यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तक अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, क्वाड्रेंट्स और कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, तो अपना वो चैप्टर तो कंप्लीट इतना ही है, उसमें और कुछ नहीं है। पॉइंट्स को प्लॉट करना, ये डिसाइड करना कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आपको अब उस चैप्टर्स में अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो पहले आप उसको पूरा करो, फिर अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पहले वो क्लियर कर लो। तो अब अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगेन जस्ट इंट्रोडक्शन है आपके, तो वो भी बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। तो हेडिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपकी डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? एन इक्वेशन is of the form ax plus by plus c is equal to 0। एक इक्वेशन अपन ने लिखी यहां पर ax plus by plus c equal to 0। An equation is of the form, this equation is called linear equation in two variables। और इस इक्वेशन में a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। Where a is not equal to 0 and b is not equal to 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x हट जाएगा, b 0 हो गया तो y हट जाएगा। तो जनरली इस तरह की इक्वेशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे अगर a 0 है या b 0 है तो कैसी इक्वेशन होंगी। यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y आर टू वेरिएबल्स। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि इट इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x एंड y। और क्योंकि x की पावर 1 है वेरिएबल की, y की पावर भी 1 है, जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ उन सब की पावर 1 है। दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों की पावर्स 1 है। तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए क्या हो गई ये पूरा कंप्लीट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि पावर वेरिएबल्स की 1 है। और टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि इसमें दो अल्फाबेट x और y जिनको वेरिएबल बोलते हैं वो इन्वॉल्व है। a b c नंबर्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। कुछ एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इक्वेशंस मैंने लिखी, जैसे ये 3x plus 2y is equal to 2.5। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। टू वेरिएबल्स हैं तो हम कहेंगे इट इज एन इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आप इससे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। आप इसको और इसको जब कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 2 मिलेगी। क्योंकि आपने देखा इक्वल टू में 0 है, तो अगर मैं यहाँ 0 लाऊंगा तो पहले इस लाइन को इधर, इसको इधर ट्रांसफर करूं तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 3x plus 2y minus 2.5 is equal to 0। उस फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाने के लिए राइट साइड को 0 बनाने के लिए राइट साइड में जो नंबर था उसको मैंने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया। तो अब ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ दिख रही है।
अब मैंने यहां से आपसे पूछा, वैल्यूज लिखी मैंने यहाँ पे। ए की वैल्यू है 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -2.5। कंपेयर किया दोनों को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो गिवन फॉर्म है, गिवन इक्वेशन है, कंपेयर करने पर ए बी सी की वैल्यूज यहाँ लिखनी थी, वो मैंने लिखी। तो सिंपल, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -2.5। नाउ यहां तक कोई डाउट? लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b, और लास्ट में जो टर्म जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं वो c। तो आपका ये एग्जाम्पल सामने, इसके अकॉर्डिंग आपने abc की वैल्यूज यहाँ लिखी। एक और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y। अब आप अपनी कॉपी में इसको लिखो और इसको प्रॉपर फॉर्म में लाओ। प्रॉपर फॉर्म मतलब ऊपर लिखो पहले x, फिर y, फिर नंबर, फिर इक्वल टू 0। उसके बाद प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद आप आंसर्स नीचे लिखना 3, जैसे मैंने लिखे। a इक्वल टू वैल्यू देखना क्या होगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये लिख लो, कॉपी में करो यहाँ तक। फिर आपने जिसने आंसर लिख दिया, जिसको आ गया, वो मैसेज करना भूलना नहीं है ना, कि ए बी सी की वैल्यूज ये हैं। Sir, A is 7, B is -2 and C is -5. यस, करेक्ट। आप पहले इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, क्योंकि राइट साइड में y नहीं, राइट साइड में 0 आएगा। तो आप इस 2y को लेफ्ट में लेके आओगे, क्या होगा? 7x, 2y लेफ्ट में गया तो साइन चेंज, -2y, -5 ऑलरेडी -5 ही रहेगा, और अब इक्वल टू में 0 हो गया है। अब आप a की वैल्यू लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x से 7, b की वैल्यू लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ y से -2, और c की वैल्यू लिखोगे -5। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर, या वैल्यूज अगर आपसे पूछी जाए। नाउ एनी डाउट? नो सर। ये सेकंड पार्ट है ना। अब आपके सामने नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, वही सेम प्रॉपर फॉर्म में करना, एबीसी की वैल्यूज लिखना। नाउ थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू -2y। इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले x, फिर y, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू, फिर 0, उस फॉर्म में लाने के बाद आप अपने आंसर्स लिखना, मैसेज करना, a कितना है, b कितना है, c कितना है, जिसको आंसर मालूम है। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी 2, और सी बचा है, सी की वैल्यू 0। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले -2y लेफ्ट में जाएगा, x प्लस 2y, और इक्वल टू में 0। अब इक्वल टू में 0 हो, अब क्योंकि आपके पास थर्ड टर्म नहीं है, यहाँ पर तीसरी टर्म नहीं है, आप +0 भी लिख सकते हो, और नहीं है तो बिना +0 लिखे भी आप डायरेक्टली 0 हो जाएगी वैल्यू सी की। अब आपके अपनी फॉर्म, मैंने आगे यहाँ थर्ड टर्म नहीं थी तो +0 लिख दिया, क्योंकि +0 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने यहाँ देखा x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1, तो मुझे मिला a तो 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y 2, और ये वाली वैल्यू यहाँ जो लिखा है वो c। ये आपके आंसर्स, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0। आपको जो भी किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो उसमें, A1, B2, C0। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 3। जिसको कहीं कोई डाउट है वो वहीं पूछ लेना। नाउ फोर्थ पार्ट इज
x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 5। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यूज बताओ। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो पहले एलसीएम लेके, उसके बाद में आप मुझे वैल्यूज बताना। ax प्लस बी वाई प्लस सी, फ्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अपन, तो इसलिए पहले इसमें जो फ्रैक्शन इन्वॉल्व है वो आप रिमूव करने की कोशिश करो। आपको मालूम है कैसे हटाते हैं, एलसीएम लेके फिर डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके देखो। ओके, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -5, और किसी को आता है करके। अपन इनका इनका जब एलसीएम लेंगे हम तो हमको मिलेगा, नहीं इसको फ्रैक्शन में नहीं बताओ, ए की वैल्यू को वाई की वैल्यू को कोशिश करो सिंप्लीफाई कर दे अपन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, सही तो है, ऐसे लिख तो सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके फिर मुझे एबीसी की वैल्यूज बताओ। यानी मुझे आप एबीसी की वैल्यूज फ्रैक्शन में मत बताओ, ये मेरा कहने का है। तो आप इसमें एबीसी की वैल्यूज A3, B -2, C -36। अब आप वापिस चेक करें और कोई देख लो जब तक। 2 और 3 जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेंगे। क्या हो गया 2 और 3 का एलसीएम लेने पर? 2 इंटू 3 6। तो ये जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? ठीक है 3 से, 3x हो गया। फिर माइनस है, और जो y है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2y, और राइट साइड में 5 का 5। अब आप ये जो डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट साइड में इक्वल टू के बाद में जाएगा, 5 ऑलरेडी है वहां, 6 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो राइट साइड कितनी हो गई? 30। यस, ये इनटू होके राइट साइड आपकी 30 हो गई। अब आप इस 30 का क्या करोगे? -30। लेफ्ट साइड में लेके इधर लेके आओगे, ला देंगे। यस। 3x -2y, तो साइन चेंज होके -30 हो गया, इज इक्वल टू 0। आगे प्रॉपर फॉर्म। अब अपन देखते हैं आंसर्स क्या हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू 3 है, और b कितना हुआ? -2। -2, और c कितना हुआ? -10। -30। ये आपके आंसर्स। कोफिशिएंट ऑफ x यानी a 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y -2 ये b है, और ये पूरा जो भी यहाँ लिखा है वो c है। ये आपके आंसर्स इस तरह से। तो फ्रैक्शन को हम अवॉइड करते हुए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए ही आंसर लिखेंगे। अगेन एनी डाउट? नो सर। ओके, तो आगे चलते हैं फिर, है ना। फोर्थ पार्ट आपके सामने, एबीसी की वैल्यूज कैसे निकाली अपन ने। नाउ फिफ्थ पार्ट, टू वाई -3 इज इक्वल टू √2x। इसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके x एबीसी की वैल्यूज लिखो।
इसको प्रॉपरली फॉर्म करो, अरेंज करो, एबीसी की वैल्यूज आप में से जिसको आता है वो बताओ। कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं मालूम? क्यों? बहुत सिंपल तो है। सबसे पहले ये जो x की टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। ये टर्म जब इधर जाएगी तो अभी ये पॉजिटिव इधर आके -√2x हो गया। ठीक है, आगे देखो +2y का +2y है, -3 का -3 है, इक्वल टू में 0 हो गया अरेंज। बस अब आपको अरेंज हो गया, अब आपको वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू कितनी होगी? -√2. यस, कोफिशिएंट ऑफ x -√2, b की वैल्यू +2. +2, कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इक्वल टू -3. -3। बस ये आंसर्स। तो क्या हुआ इसमें, क्या डाउट था? आंसर्स नहीं आए मेरे पास आप लोगों के, कोई डाउट था? रूट हो गया इसलिए, रूट की वजह से? कोई बात नहीं, रूट हो गया तो क्या, अपने को क्या करना है, रूट का रूट अपनी जगह रहेगा। अपने को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, एक्स वाई नंबर्स बस। अगर फ्रैक्शन होती तो एलसीएम ले लेते, नहीं है तो बस सिंप्लीफाई करना है, शिफ्टिंग करनी है बस। चले आगे, ये आपका क्वेश्चन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ला कन्वर्ट करना और प्लस एबीसी की वैल्यूज लिखना है। ठीक है, अब आता है सेकेंड एग्जाम्पल इसका। Write each of the following as an equation in two variables x and y. First part, x is equal to -3। आप इसमें ये देख रहे हो, अब तक आपने देखा x y दोनों थे, यहां पर आपने चेक किया कि केवल x है y नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बोला था, बाद में अपन देखेंगे कि अगर y नहीं है या कुछ नहीं है तो कैसे कर। अब केवल x है, मैं चाह रहा हूं इस इक्वेशन को प्रॉपरली फॉर्म करूं, मतलब ax + by + c की फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, -3 पहले तो इधर ले आओ, x + 3 = 0। पहले तो आपने राइट साइड को 0 बना दिया। अब आपने क्या देखा, x है कि नहीं, x होना चाहिए, x तो है, तो x का तो x। अब y की टर्म है ही नहीं आपके पास, तो आप y की टर्म के कैसे बनाओगे? यहाँ इसके आगे लिखोगे +0y, क्योंकि हमको मालूम है 0y मतलब 0 ही होता है। बस y चाहिए था, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वेरिएबल होने चाहिए, तो इसीलिए अपन ने मिसिंग टर्म को इस तरह से लिख दिया, जो मिस है। लास्ट में 3 का 3 और = 0। ये हो गया आपकी प्रॉपर फॉर्म, ax + by + c = 0। ये आपका क्वेश्चन था। इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो, कर दिया अपन ने और आंसर हो गया। अगर आगे फर्दर आपसे एबीसी भी पूछे जाए मान लो, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए। अब आप बोलो, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट था। अब आप खुद करोगे ना आगे सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, कैसे करा मैंने। नाउ सेकंड पार्ट इज y = 4। प्रॉपर फॉर्म में लिख के बताओ, x, y और नंबर ax + by + c की फॉर्म में। Sir, a = 0, a की वैल्यू 0, करेक्ट। y = 1, यस c = -4. यस, पहले 4 को इधर लाओ, तो y -4 = 0 हो गया। अब आपने देखा x मिसिंग है, तो x मिसिंग है तो उसके लिए 0x कर देते हैं अपन।
y तो है अपने पास, y का y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और अगर आपसे ABC पूछा जाए तो A 0, B 1 और C -4 ये आंसर्स। ठीक है, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -4। इसमें x मिसिंग था तो वहां पर ने 0x लिख दिया, बाकी सब सेम। ये सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आगे देखो थर्ड पार्ट। इसको प्रॉपर फॉर्म में लाओ। 3x इक्वल टू 2, Sir, A equals to 3, यस B equals to 0, C equals to -2. यस करेक्ट है। आप पहले 2 को लेफ्ट में ले आओगे तो क्या हो गया, 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब y मिसिंग है तो क्या लिखोगे, 3x प्लस 0y -2 इज इक्वल टू 0। अरेंज हो गया। आंसर्स A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू -2। ये आपका थर्ड पार्ट। जिसमें आपको कोई डाउट हो वो आप पूछ ले लेना। आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आगे चल रहा हूं, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये मानते हुए ना। नाउ फोर्थ पार्ट इज 7y इज इक्वल टू 3। Sir, A equals to 0, B Yes. equals to 7, C Yes. equals to -3. यस करेक्ट। 3 को इधर लेंगे तो 7y -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x मिसिंग 0x प्लस 7y -3 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखा अपन ने। आंसर्स हुए A तो 0, B 7, C -3। ये आपका एग्जाम्पल 2 था जिसमें या तो x मिसिंग था किसी में या किसी में y मिसिंग था। जो टर्म मिसिंग थी उसके पहले आप 0 लगा के प्लस करके लिख दो, या तो प्लस 0x या प्लस 0y, जैसा क्वेश्चन जैसी वैल्यू। अगर लास्ट में नंबर मिसिंग होता कांस्टेंट तो प्लस 0 पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ अब अपन आगे मूव करते हैं। आगे अपने पास आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ a linear equation। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब x और y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई मतलब मैं x की वैल्यू प्लेस कर दूं, y की वैल्यू प्लेस कर दूं, दोनों प्लेस कर दूं, नंबर तो होता ही है लास्ट में। पूरा सॉल्व करने पर LHS का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो सारी वैल्यूज x और y की मिला के सॉल्यूशन बनते हैं। अभी अपन देखेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिख लो उसकी क्या है। लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन है। देन एनी पेयर ऑफ values of x and y, values of x and y which satisfies the equation ax plus by plus c equal to 0, given equation जो है is called a solution of it। इस गिवन इक्वेशन में x और y दोनों वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, इसीलिए सॉल्यूशन हमेशा पेयर में होगा। पेयर मतलब दोनों की मिला के एक सॉल्यूशन होगा, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। क्योंकि केवल x रख दोगे तो भी राइट साइड यानी 0 नहीं आएगा, केवल y रख दोगे तो भी 0 नहीं आएगा। तो अभी अपन देखते हैं पेयर के रूप में आपके सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए यहां लिखा है एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो सारे सॉल्यूशन हो। और बहुत सारे वैल्यूज बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं एक लाइन एक इक्वेशन के लिए।
तो ये लिखो आप यहाँ पे। अगर इस डेफिनेशन में कोई डाउट, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वो बोलो। अभी इसको अपन एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई करते हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं ना। तो क्या आपने ये सबने लिख ली लाइन पूरी? Yes, sir. Okay. अब अपन देखते हैं सॉल्यूशंस चेक करना या इसका मतलब क्या है। देखो एग्जाम्पल है आपके पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपन लिखते हैं इसका मेथड स्टेप्स। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 0, -2, 0, -2। तो मैं एक ये वाला पार्ट आपको करके बताता हूं, आप चेक करना, नहीं है तो बोलना, फिर आप सेकंड से आप करना, है ना। मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू 0 इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ x की जगह प्लेस कर दूं और ये वैल्यू -2 यहाँ y की जगह -2 प्लेस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर सॉल्व करने पर RHS यानी 4 के इक्वल आएगा या नहीं। अगर मेरा आंसर राइट हैंड साइड यानी 4 के इक्वल आएगा तो मैं बोलूंगा कि ये पेयर जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है। और अगर मैंने ये वैल्यूज रख दी x और y की जगह, सिंप्लीफाई करने पर मेरा आंसर RHS यानी 4 नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा 0, -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो आपको ये बताना है या नहीं, है ना। तो मैंने ये वैल्यूज इसमें रखी इक्वेशन में, पहले यहाँ इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख दी। अब मैंने x और y की वैल्यूज रख के देखी। x की जगह रखा मैंने 0, -2, y की जगह रखा -2, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज रखी। अब सिंप्लीफाई करा तो 0 का तो 0, आपको मालूम है माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4। फिर आपने जब देखा 0 और 4 ऐड होंगे तो 4 आ गया, और वो 4 ही आपका RHS में है, तो आपने बोला कि आंसर आपका RHS के इक्वल आ गया। और अगर नहीं आया होता तो नोट कर देते अपन। अगर आपका आंसर RHS के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 0, -2 इज अ सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन है, हमने चेक कर लिया। यही पूछा है क्वेश्चन में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। एक मैंने आपको करके बताया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड में लिखूंगा, वो आप करना अपने आप, लेकिन उससे पहले आप इसको चेक कर लो। अगर आपको कोई डाउट इसमें है, समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो पहले। समझ में आ गया है ना। अब आप सेकंड पार्ट में लिखूंगा, वो आप इसी इक्वेशन में x और y की जगह रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड केवल सॉल्व करोगे, आंसर देखना राइट साइड के इक्वल आता है कि नहीं, है ना। चलो तो देखते हैं नाउ सेकंड पार्ट। ये आप अपने आप करके बताना, है ना। सेकंड पार्ट 2, 0 चेक करो, कॉपी में वैल्यूज रखो x और y की जगह। अच्छा, कल अपना ऑफ रखेंगे क्लास का, है ना, जिससे रखते हैं। एक दिन रेस्ट भी जरूरी है, सारे दिन मंडे से सैटरडे 6 डेज हो गए पढ़ते हुए, लाइक एक दिन थोड़ा आराम से उठना है, आराम से सोना है देर तक। तो कल अपन क्लास नहीं रखेंगे, आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। फिर मंडे को अपन वापस इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, है ना। तो अभी तो जितना टाइम बचा है इसको करते हैं। Sir, it is not a Sir, solution. LHS is not equal to RHS. तो ठीक है, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है तो, है ना, लिखते हैं अपन x - 2y = 4 में x की जगह 2 रख दो, -2 y की जगह 0 रख दो, केवल लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। 2 का 2,
जब आप 0 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम है 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 इज 0, 2 में से 0 को माइनस करोगे 2 आएगा, और वो 2 राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? पार्ट 2 कंप्लीट। नाउ पार्ट, ओके, पार्ट नंबर 3 करके बताना मुझे। थर्ड पार्ट 4,0, इसको चेक करो आप, सॉल्यूशन है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट सबका। फिर x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x की वैल्यू 4 माइनस 2 y की वैल्यू 0 रखो, कैलकुलेशन करें 4 का 4 माइनस 0, 2 इंटू 0 इज 0, और 4 में से 0 को माइनस करने पर 4 विच इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। नाउ फोर्थ पार्ट चेक करना। फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, √2, 4√2, √2, 4√2, इसको चेक करो। No, sir. नहीं है सॉल्यूशन, जब हमने चेक करा, देखें सर है। सॉल्यूशन है। अच्छा ठीक है, Yes, sir. ओके। अगर अपन x की जगह √2 रख दें, -2 y की जगह 4√2 रख दें ब्रैकेट में, सॉल्व करने पर √2 का √2, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? -2 को 4√2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा? -1 नहीं, पहले इस 2 को आप इससे इंटू कर लोगे, √2 से नहीं, तो आपको मिलेगा माइनस, नंबर इंटू हो जाएंगे, 2 इंटू 4 8 √2। इनका प्रोडक्ट कैसे होगा? 2 का 2 बाहर, ब्रैकेट में 4√2 लिखा है, तो आप नंबर को बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से इंटू कर सकते हो, 2 को 4 से 8 एंड √2। अच्छा आप ये बताओ कि अगर 2 यहाँ है और ब्रैकेट में 4x है सपोज कहीं पे, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हो? 8x. वही सेम, तो आपने 2 और 4 तो इंटू कर दिया और x का x लिख दिया, 8x बोल दिया मेरे को। अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू 4y, इसका आंसर बताओ। 8y. 8y। और मैं आपसे पूछूं 2 इंटू 4√2, इसका आंसर बताओ। 8√2. 8√2। वही रूल है जो आप ऊपर है, जो रूट में है वो तो रहेगा ही रहेगा, रूट वाला तो इंटू होगा नहीं, नंबर इंटू कर लोगे, तो आपने इसको इससे इंटू करके ये लिख दिया है ना। अब मुझे ये बताओ कि आंसर क्या हुआ, √2 माइनस 8√2 का आंसर क्या हुआ? √2 माइनस 8√2। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ x माइनस, √2 minus 7. ये बताओ x माइनस 8x, 7x. -7x. -7x, 8 ग्रेटर है, माइनस बार है, -7x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये बताओ 3y माइनस 10y, -7y. ओके। और सपोज 2x माइनस 6x,
-4x. -4x. ओके, तो आप क्या कर रहे हो? नंबर -8 में से 8 में से 1 माइनस करा, 7 आया। क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए आपने माइनस लगाया, -7 है, x तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली आपने क्या किया, 10 में से 3 माइनस किया, 7 आया, माइनस ग्रेटर के कारण इस तरह से माइनस किया। अब आप मुझे यहां देख के बताओ, यहाँ 1 है, ये -8 है जैसे ये -8 था, ये 1 है जैसे ये 1 था, यहाँ x है, √2 है। तो क्या आंसर हुआ? जल्दी से, टाइम हो रहा है। -7√2. यस, -7√2। -8 में से 1 गया, -7 जैसे यहाँ √2 का √2, ये आंसर। ये आप कॉमन लेके √2 कॉमन लेके देख सकते हो ब्रैकेट में ना। और क्योंकि ये आंसर इक्वल टू 4 नहीं आया तो हम कहेंगे नॉट अ सॉल्यूशन। एनी डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट? प्लस माइनस करना कैसे